अब्राहम एक नेक दिल इंसान थे। ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास था। ईश्वर ने उन्हें एक बेटा दिया, इसहाक। इसहाक अब्राहम की आंखों का तारा था। पिता और पुत्र के बीच अटूट प्रेम था। इसहाक बड़ा हो रहा था। अब्राहम उसे जीवन के पाठ पढ़ाते, ईमानदारी, नेकी और सबसे बढ़कर ईश्वर पर विश्वास। इसहाक भी अपने पिता की तरह नेक और दयालु बन रहा था। उनका जीवन सरल था, प्रेम और विश्वास से भरा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, एक ऐसी परीक्षा जो उनके विश्वास की नींव हिलाकर रख देगी। एक दिन अब्राहम को ईश्वर की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी स्पष्ट और गहरी थी कि अब्राहम को लगा जैसे ईश्वर स्वयं उनके सामने खड़े हैं। ईश्वर ने उनसे कहा, अब्राहम, अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिय्याह देश जाओ। यह सुनकर अब्राहम के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। वहां एक पहाड़ है, उस पर तुम इसहाक की बलि देना। यह आदेश सुनकर अब्राहम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगे कि क्या वह अपने बेटे को बलि दे पाएंगे। यह विचार उनके मन में बार बार आता रहा। उनका अपना बेटा, उनकी आंखों का तारा, उसे कैसे कुर्बान कर सकते थे। लेकिन ईश्वर की आज्ञा सर्वोपरि थी। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को गले लगाया और उसे लेकर मोरिय्याह की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनके मन में द्वंद्व चलता रहा, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। उनका दिल चीख उठा, लेकिन उनके होंठ सिर्फ एक ही शब्द दोहरा पाए, जैसी आपकी मर्जी। यह शब्द उनके अटूट विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक थे। यह थी अब्राहम की श्रद्धा, उनका अटूट विश्वास। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। उनके लिए ईश्वर का आदेश सर्वोपरि था, चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो। अब्राहम ने अपने विश्वास और श्रद्धा के बल पर इस कठिन परीक्षा को स्वीकार किया और अपने बेटे के साथ मोरिय्याह की ओर बढ़ चले। अगली सुबह अब्राहम ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने लका डेडियां इकट्ठी की और अपने मन में दृढ़ निश्चय के साथ वह इस कठिन यात्रा के लिए तैयार हो गए। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। उन्होंने आग जलाई और एक चाकू तेज किया। यह चाकू केवल एक औजार नहीं था, बल्कि उनके विश्वास और समर्पण का प्रतीक था। हर बार जब वह चाकू को तेज करते, उनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और भी मजबूत हो जाती। इसहाक को साथ लेकर वह लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ी। ये यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक की नहीं थी, बल्कि यह उनके विश्वास की परीक्षा भी थी। हर कदम के साथ अब्राहम का विश्वास और भी गहरा होता गया। 3 दिन और 3 रातें वह चलते रहे। हर दिन सूरज की तपिश और हर रात की ठंडक ने उनकी सहनशक्ति की परीक्षा ली, लेकिन अब्राहम और इसहाक ने हार नहीं मानी। सूरज की तपिश और रेत के टीलों ने उनकी राह मुश्किल बना दी, लेकिन उनके कदम नहीं डिगे। हर कदम के साथ अब्राहम का विश्वास और भी मजबूत होता गया, पर उनके कदम नहीं डिगे। अब्राहम का विश्वास और इसहाक की मासूमियत ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। हर कदम के साथ वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते गए। इसहाक को समझ नहीं आ रहा था कि यह यात्रा क्यों और कहां जा रही है। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने अपने पिता पर भरोसा किया। वह जानता था कि उसके पिता उसे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारे पास आग जलाने के लिए लकड़ियां हैं, लेकिन बलिदान के लिए मेमना कहां है? इस सवाल ने अब्राहम के दिल को छू लिया। लेकिन बलिदान के लिए मेमना कहां है? इस सवाल ने अब्राहम के दिल को छू लिया। वह जानता था कि यह सवाल केवल एक मासूम बच्चे का नहीं था, बल्कि यह ईश्वर की परीक्षा का हिस्सा था। अब्राहम का गला रुंध गया। वह जानता था कि यह यात्रा केवल एक बलिदान की नहीं थी, बल्कि यह उनके विश्वास की परीक्षा भी थी। उन्होंने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बेटे को प्यार से देखा और कहा, बेटा, ईश्वर खुद अपने लिए मेमना प्रदान करेंगे। ये शब्द केवल सांत्वना के नहीं थे, बल्कि यह उनके अटूट विश्वास का प्रतीक थे। अब्राहम जानता था कि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। तीसरे दिन उन्हें वह पहाड़ दिखाई दिया। अब्राहम ने इसहाक से कहा, बेटा, तुम यहीं रुको। मैं और ये लद्दाका ऊपर जाकर ईश्वर को प्रणाम करते हैं, फिर हम तुम्हारे पास वापस आएंगे। पहाड़ पर पहुंचकर अब्राहम ने वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रखीं। फिर उन्होंने इसहाक को बांध दिया और उसे वेदी पर लिटा दिया। अब्राहम ने चाकू उठाया। उनका हाथ कांप रहा था, उनका दिल रो रहा था, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। वह जानते थे कि ईश्वर ने जो आदेश दिया है, उसमें कोई ना कोई भलाई जरूर होगी। जैसे ही अब्राहम बलिदान देने ही वाले थे, आकाश से आवाज आई, ठहरो अब्राहम, अपने बेटे को कोई हानि मत पहुंचाओ। अब मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो। तुमने मेरे लिए अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया।
अब्राहम ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि एक मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ है। उन्होंने इसहाक को खोला और मेमने की बलि दे दी। उस दिन अब्राहम का विश्वास और भी मजबूत हो गया। ईश्वर अब्राहम की परीक्षा से प्रसन्न हुए। उन्होंने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को अनगिनत आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे वंशजों से धरती की सारी जातियां धन्य होंगी। अब्राहम और इसहाक ने मिलकर ईश्वर की स्तुति की। उन्होंने इस दिन को हमेशा याद रखने का प्रण लिया। यह दिन उनके अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। अब्राहम और इसहाक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। यह कहानी एक पिता और पुत्र के बीच के अटूट बंधन को दर्शाती है, जो ईश्वर के प्रति उनकी आस्था से और भी मजबूत हो जाता है। अब्राहम का अपने पुत्र इसहाक के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। मुश्किल समय में भी हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति हमें साहस और शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हमारी आस्था की परीक्षा होती है तब हमें धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। यह धैर्य और साहस हमें न केवल कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाता है। हर चुनौती हमें एक नया सबक सिखाती है और हमें और भी दृढ़ बनाती है। हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं और हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। उनकी ममता और करुणा हमें हर पल महसूस होती है, चाहे हम कितनी भी कठिनाई में क्यों न हों। उनका प्रेम हमें सुकून और शांति प्रदान करता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा समर्पण क्या होता है। सच्चा समर्पण वह है जब हम अपने सभी संदेह और भय को छोड़कर पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास करते हैं। यह समर्पण हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। अब्राहम ने अपना सब कुछ ईश्वर पर न्योछावर करने को तैयार थे। उनका यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास और समर्पण हमें किसी भी बलिदान के लिए तैयार कर सकता है। यह बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। यह कहानी एक प्रेरणा है, हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी विश्वास और समर्पण से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। विश्वास और समर्पण की यह शक्ति हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है।